अर्पिता बहू, मेघा बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा रंग रूप के चलते तुम्हारे साथ फर्क करती रही, मगर तुमने अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी जोखिम में डालकर भी मेरी सेवा की। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अर्पिता और मेघा भराई आंखों से सुषमा से कहती हैं, माँ जी, बस जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो आप अपना प्यार भरा हाथ उनके सर पर रखकर उन्हें अपने आशीर्वाद देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अर्पिता की ये बात उसकी गोरी देवरानियों की आंखों को नम कर देती है और अब सुषमा बिना किसी फर्क के बड़े ही धूमधाम से अपनी 5 बहुओं के आने वाले पहले बच्चे की गोद भराई करती है। तो तू फिर हार गया। अब तो तेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा घर है ना, मैं उसे दांव पर लगाता हूँ। अभिनव अपने घर को दांव पर लगा देता है, लेकिन अभिनव की किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती और अभिनव अपना घर दांव में हार जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार तो बेघर हो जाएगा। हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तू एक काम क्यों नहीं करता? अगर तू हमें घर नहीं दे सकता तो घर के बदले में 1 लाख रुपए दे दे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं है। मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। अभिनव के कहने पर बिरजू और मदन अभिनव को 2 महीने का समय दे देते हैं। अभिनव एक नंबर का जुआरी होता है। अभिनव की पत्नी अर्चना एक दर्जी होती है जो गांव के लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का खर्च चलाती है और अपनी 5 नंद का ख्याल रखती है। अर्चना रंग रूप से काली होती है, लेकिन काला रंग होने के बावजूद भी अर्चना दिल की बहुत साफ होती है। अर्चना, ये लो मेरी बेटी की शादी का कार्ड। तुम्हें और तुम्हारी 5 नंदों को मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। जी, हम जरूर आएंगे। और ये लीजिए आपकी बेटी के कपड़े, मैंने ये सारे कपड़े सिल दिए हैं। विमला अर्चना की तारीफ करती है और उसे शादी का कार्ड और पैसे देकर चली जाती है। एक काम करती हूँ, इन पैसों से मैं शादी में जाने के लिए अपनी 5 नंदों के लिए कपड़े खरीद लेती हूँ। उनके पास शादी में जाने के लायक कोई कपड़े ही नहीं है। लेकिन ये 5 हैं कहाँ? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। लगता है ये 5 वहीं होंगी जहाँ मैं सोच रही हूँ। इतना कहकर अर्चना अपने घर के बाहर अपने आंगन में जाती है जहाँ उसकी 5 नंदे बैठी होती हैं। अर्चना की 5 नंदों को फूलों का बहुत शौक होता है, इसलिए उन्होंने अपने पूरे आंगन में हर जगह फूलों को उगा रखा था। अरे देखो, ये गुलाब का फूल कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। इन फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पर बैठी रहूं और इनकी खुशबू सूंघूं। इनकी जितनी अच्छी खुशबू तो और किसी चीज में आ ही नहीं सकती। दीप्ति, ज्योति, पूजा, मनीषा और निशा, तुम 5 को क्या पूरा दिन यहीं बैठना है? भाभी, आप जानती हो ना, ये फूल हमें कितने ज्यादा पसंद हैं। यहाँ से तो हमारा उठने का मन ही नहीं करता है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी हम सबको बाजार जाना है। विमला काकी आई थी अपनी बेटी का शादी का कार्ड देने के लिए। अगले हफ्ते उनकी बेटी की शादी है, तो उसी के लिए मैं तुम सबके लिए कपड़े लेना चाहती हूँ। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम सभी लोग बाजार चलते हैं। अर्चना की बात सुनकर अर्चना की 5 नंदे उठती हैं और जाकर तैयार हो जाती हैं। थोड़ी देर में भाभी और नंदे बाजार चली जाती हैं और कपड़े खरीदने लगती हैं कि तभी अर्चना की मुलाकात उसकी पड़ोसन कोमल से होती है। अरे अर्चना, तुम यहाँ, वो भी अपनी 5 नंदों के साथ? अरे वो विमला काकी की बेटी की शादी है तो उसी के लिए ही कपड़े खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा, मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी नंदों की सगाई होगी, इसीलिए तुम कपड़े खरीद रही हो। वैसे अर्चना, तुम्हारी 5 नंदों की अब शादी की उम्र हो गई है। कब तक इन्हें घर पर बिठा कर रखोगी? कहीं अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था क्या? या कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी नंदों में ही कोई खोट हो जो तुमने इतनी उम्र में भी अपनी 5 नंदों को घर पर बिठा रखा है? कोमल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भूलो मत, ये मेरी नंद है और मैं अपनी नंदों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती हूँ, समझी? मुझे मेरी नंदों के लिए अभी कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। जब मिलेगा तो शादी का कार्ड सबसे पहले मैं तुम्हें ही देने आऊंगी, ठीक है? अर्चना की बात सुन कोमल का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती, जिसके बाद अर्चना भी अपने घर आ जाती है। अर्चना ये जानती थी कि कहीं ना कहीं कोमल की बात सही है। अर्चना ये समझ चुकी थी कि उसका पति अभिनव तो अपनी बहनों की शादी करवाने से रहा, इसलिए अब अर्चना ही अपनी 5 नंदों के लिए रिश्ता देखना शुरू करती है और अगले दिन होते ही मंदिर जाकर पंडित जी से इस बारे में बात करती है। कुछ ही दिनों में पंडित जी बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आते हैं।
पंडित जी ने आपकी पांचों नंदों की बहुत तारीफ की है और हमें भी आपकी पांचों नंदे बहुत पसंद हैं। इसलिए हम अपने पांचों बेटों का रिश्ता आपकी पांचों नंदों के साथ करना चाहती हैं और हमें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। नीलम की बात सुन अर्चना बहुत खुश होती है और अर्चना भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद अब कुछ दिनों में अर्चना की पांचों नंद की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अर्चना ने जो अपने दर्जी के काम से पैसे कमाए थे वो उन सारे पैसों को अपनी पांचों नंदों की शादी में लगा देती है और उनकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ती। अर्चना अपनी पांचों नंदों की हल्दी मेहंदी संगीत खूब अच्छे से करती है। शादी के दिन अब सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है कि तभी बिरजू और मदन आ जाते हैं और अभिनव से पैसे मांगने लगते हैं। क्योंकि तुम्हारे पति ने ये घर जुए में हार गए हैं। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अब हमारे पैसे दे दो वरना ये घर खाली कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी नंदों की शादी होने वाली है 2 दिनों में। अगर हम लोगों ने ये घर खाली कर दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? प्लीज हमें थोड़ा समय और दे दीजिए। जो समय देना था हमने दे दिया। अब हमें पैसे चाहिए वरना ये घर खाली कर दो। बिरजू और मदन की बात सुनकर अर्चना काफी डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि तभी अर्चना अंदर जाती है और अपने अलमारी से 1 लाख रुपए निकालकर बिरजू और मदन को दे देती है। जिसके बाद बिरजू और मदन वहां से चले जाते हैं और अर्चना अपने फूलों के आंगन में चली जाती है। वहां बैठकर वो रोने लगती है। भगवान, ये 1 लाख रुपए मैंने अपनी नंदों की शादी की जोड़े के लिए रख रखे थे, लेकिन अब इनकी शादी के लहंगे कहाँ से लाऊंगी? शादी को सिर्फ 2 ही दिन रह गए, मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी? हे भगवान, कुछ तो चमत्कार दिखा। कि तभी अर्चना देखती है कि एक तितली फूलों में फंस गई है और वो मदद मांग रही है। मदद करो, मैं यहाँ इन फूलों में फंस चुकी हूँ। तितली को बोलता देख अर्चना बहुत हैरान होती है, लेकिन वो उसकी मदद करती है। अर्चना जैसे ही उस तितली को उस फूल से आजाद करती है तो वो तितली एक सुंदर सी परी का रूप ले लेती है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद अर्चना। आज तुम ना होती तो शायद मैं इन्हीं फूलों के बीच फंसकर मर जाती। मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानती हूँ। तुम्हारी नंदों की 2 दिनों में शादी होने वाली है। उन्होंने और तुमने इन फूलों का बहुत ख्याल रखा है और इनको कभी एक बार भी मुरझाने नहीं दिया। इतना कहकर परी अपनी जादू की छड़ी से उन सारे फूलों पर एक जादू करती है। ये सभी मामूली फूल अब जादुई फूल बन गए हैं। ये फूल ना ही तो कभी मुरझाएंगे और ना ही कभी इनकी खुशबू खत्म होगी। इन फूलों से तुम अपनी 5 नंदों के लिए शादी का जोड़ा बना सकती हो। धन्यवाद आपका परी, अगर आप ना होती तो न जाने क्या होता। अर्चना जल्दी से अपने आंगन के सारे फूलों को इकट्ठा करती है और ले जाकर उन सब से अपनी 5 नंदों के लिए शादी का लहंगा बनाने लगती है। अर्चना फूलों के लहंगे को ले जाकर अपनी 5 नंदों को दे देती है। ये फूलों के लहंगे तो बहुत सुंदर हैं और इनमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये फूलों की ज्वेलरी भी आपने हमारे लिए इतनी मेहनत करी। अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता भाभी? चलो अब जल्दी से इन फूलों के लहंगे और ये फूलों की ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आती ही होगी। अर्चना की 5 नंदे फूलों के लहंगे और ज्वेलरी को पहनकर तैयार हो जाती हैं और नीचे शादी के मंडप में आ जाती हैं। 5 दुल्हनों को फूलों के लहंगे में देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सबको उनके लहंगे पसंद आते हैं। जिसके बाद अर्चना की 5 नंदों की शादी होती है और वो अपने ससुराल चली जाती हैं। जिसके बाद अब अर्चना के पास बहुत से लोग फूलों के लहंगे बनवाने के लिए आते हैं और धीरे धीरे अर्चना अब फेमस होने लगती है और अभिनव भी अब अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। जिसके बाद अब अर्चना और अभिनव एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं।